अब बात दिल्ली की, जहां 3 प्राचीन मंदिरों पर बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन हिंदुओं के विरोध के बाद बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। डीडीए की टीम कई बुलडोजर के साथ पहुंची, लेकिन आस्था और संघर्ष के आगे सरकारी मशीनरी को झुकना पड़ा। बुलडोजर आए, भक्तों का संघर्ष देख मंदिर नहीं गिरा पाए। दिल्ली की दुर्गा ने मंदिर पर बुलडोजर एक्शन रोका। अचानक पहुंची भारी फोर्स, जनता ने दिखाया आक्रोश। 3 मंदिर, 13 बुलडोजर, डिमोलिशन का आप कनेक्शन। 1, 2, 3, 4, 5 या 6 नहीं, पूरे के पूरे 13 बुलडोजर पहुंचे थे दिल्ली में 3 मंदिर गिराने के लिए। 13 बुलडोजर्स के साथ भारी पुलिस बल मंदिरों को जमींदोज करने के लिए भेजा गया था, लेकिन हिंदू समाज और भक्तों के विरोध के सामने ये कार्रवाई टिक नहीं पाई। सुबह सुबह जैसे ही 13 बुलडोजर और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। डीडीए का इरादा साफ था, मंदिरों को गिराना है, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। मंदिरों में घंटी घड़ियाल बजने लगे, पूजा पाठ शुरू हो गया, जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। लोगों का आक्रोश इतना हावी था कि प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में बद्रीनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर और कालीबाड़ी मंदिर को गिराना था। डीडीए का दावा था कि ये 3 मंदिर ग्रीन बेल्ट में बने हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं आपके चैनल के थ्रू पूछना चाहूंगी कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारे ही सनातनियों को ही क्यों तंग किया जाता है? हम शांति से पूजा करते हैं, यहाँ पर ना कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। इनफैक्ट ये मंदिर होने से यहाँ पर सेफ्टी है। हमें पता भी नहीं था। 9 बजे हमारे पास एक मैसेज आता है कि तीनों मंदिर टूटने जा रहे हैं। अब क्यों टूटने जा रहे हैं, और वो भी 7 घंटे का अल्टीमेटम, जानकारी तक नहीं थी। हम लोग इकट्ठा हुए और 700 से 800 पुलिस फोर्स, हजारों की संख्या, 700 तो एसएचओ साहब ने जो लिख के दिया है कि इतनी फोर्स है, और 20 से 30 जेसीबीज थी, ट्रैक्टर्स थे, स्टेन गन्स के साथ लेडीज पुलिस। हम लोग मंदिर के अंदर 10-12 लोग बंद थे, और लोगों के आंसू निकले, क्योंकि जब ये सोसाइटी बनी भी नहीं थी ना, ये मंदिर तब से है यहाँ पे। डीडीए के अधिकारी भारी विरोध और नारेबाजी से घबरा गए। आखिरकार 13 बुलडोजर खड़े रह गए, मंदिर नहीं गिरे। प्रशासन ने कार्रवाई फिलहाल टाल दी, लेकिन श्रद्धालु अभी डटे हुए हैं, उनका आक्रोश जारी है। दरअसल मयूर विहार इलाके में डीडीए ने 40 साल पुराने मंदिर तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलाए थे। 3 मंदिरों को गिराया जाना था। एक्शन के लिए तड़के सुबह 4 बजे ही 13 बुलडोजर पहुंच गए। भीड़ ने कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद कार्रवाई रुक गई। मयूर विहार फेज 2 में 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए का दस्ता पहुंचा था। भारी पुलिस बल भी उसके साथ में पहुंचा हुआ था, और इस तरीके के नोटिस यहां पर लगाया गया था, जिसमें साफ लिखा गया है कि 25/10/2024 को 12:30 बजे रिलीजियस कमेटी की एक बैठक होती है। चेयरमैनशिप में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में ये बैठक होती है, और उसमें डिसाइड किया गया था कि इट इज़ प्रपोज टू ऑर्गेनाइज डेमोलिशन ड्राइव, जिसमें कि संजय लेक एरिया जो तिल्लोकपुरी है उसके पास में 20/3/2025 को ये डेमोलिशन ड्राइव होगा। हालात बेकाबू होता देख बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी भी मौके पर पहुंचे और डीडीए अधिकारियों से कार्रवाई रोकने की मांग की। लोग सवाल उठा रहे हैं कि 40 साल पुराने मंदिरों को अब अचानक अवैध क्यों बताया जा रहा है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर तोड़ने की ये साजिश आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान रची गई थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंदिर को हमारे सामने ऐसे तोड़ा जाए। हमें बताया नहीं गया। अचानक से रात को 9 बजे नोटिस लगा दिया गया कि सुबह 4 बजे इसको तोड़ दिया जाएगा। कहीं भी कोई भी नोटिस दिया जाता है तो 15 दिन का तो टाइम देंगे या 4 घंटे का टाइम देंगे आप, और उसके बाद इतनी सारी फोर्स, जेसीबी आ गई 20-25, उसके बाद 700 तो वो पुलिस वाले बाहर स्टेन गन लेके खड़े, जैसे हम उग्रवादी हैं। मंदिर नहीं बचा रहे, हम आतंकवादी हैं, यहाँ पे दंगे फैला रहे हैं हम लोग। हिंदू समाज के विरोध के आगे डीडीए को बैकफुट पर जाना पड़ा। श्रद्धालु साफ कह चुके हैं कि अगर दोबारा मंदिर गिराने की कोशिश हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। राहुल मिश्रा, दिल्ली, जी मीडिया।